सभी सम्माननीय सदस्यों का हमारे देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सादर अभिनंदन, स्वागत एवं हार्दिक बधाइयाँ। यह दिन भारत देश के गर्व और सौभाग्य का दिन है। यह राष्ट्रीय पर्व हमारे हृदय में नई स्फूर्ति, नई आशा, नया उत्साह और देशभक्ति की भावना का संचार करता है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितने कुर्बानियां देकर यह आज़ादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया। कितने खुश नसीब हैं वे लोग जिनका लहू भारत के काम आया, जिनका लहू भारत के काम आया। दोस्तों, देश को आजाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। चंद्रयान 2 की सफलता इसका बड़ा प्रमाण है। विकास के हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान हमारे कर्मठ प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने संबंधी एक विजन है। इसका पहली बार सार्वजनिक उल्लेख उन्होंने 12 मई 2020 को किया था, जब वे कोरोना पैंडेमिक संबंधी एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आह्वान किया है। देश आत्मनिर्भर होगा तभी इस संकट की घड़ी में हम राष्ट्र को तरक्की के लिए आगे खड़ा कर सकते हैं। आशा की जा रही है कि यह अभियान कोविड-19 महामारी से लड़ने में निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान देगा। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 जुलाई 2020 को ऐप के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। ऐप इनोवेशन चैलेंज का मंत्र है, भारत में बनाओ, भारत और विश्व के लिए बनाओ। मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। कोरोना काल के 3-4 महीने में ही पीपी किट की इंडस्ट्री भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट ने खड़ी कर दी है। भारत आज पीपी किट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, जिसका पहले हम इंपोर्ट करते थे। वस्त्र समिति मुंबई ने पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन और मेक इन इंडिया वाला पीपीई किट बनाया है। कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो भारत को दुनिया का वैक्सीन निर्माण केंद्र माना जा रहा है, जो वर्ल्ड की सभी वैक्सीन उत्पादन में 60% योगदान दे रहा है। यह हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए गर्व की बात है। CSIR NAL ने 35 दिनों के भीतर वाईपैप वेंटिलेटर का विकास किया। बिजली क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन टावर से लेकर ट्रांसफार्मर और इंसुलेटर तक देश में ही सब कुछ बनाने का जोर दिया गया। हाल ही में भारत ने ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल पाया। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल पाया। बजरंग पुनिया रेसलिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, लवलीना ने विमेंस वेल्टरवेट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। भारत के लिए ये गर्व की बात है कि भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा। भारत की महिला हॉकी टीम ने भी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भारत का नाम ऊंचा किया। अब बात करते हैं डिफेंस की। भारत के रक्षा मंत्री ने 2 नेगेटिव लिस्ट जारी की, जिसमें कुल मिलाकर 209
रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी, जिसमें हल्के लड़ाकू विमान से लेकर हर तरह के आर्टिलरी गन्स भी मौजूद है। इसका निर्माण अब भारत में ही होगा, है ना? ये हमारे लिए कितने गौरव की बात। भारत में निर्मित भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो एयरक्राफ्ट को कैरी करेगा, INS विक्रांत का समुद्री परीक्षण चल रहा है। 2022 तक इसके कमीशन होने की संभावना है। इसकी लंबाई 262 मीटर है। यह भारत में बनने वाला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें भी भारत आज आत्मनिर्भर हो गया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस क्षेत्र में भारत रशिया, USA और चाइना के बाद चौथा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के एलिट क्लब में शामिल हो गया है, जो ध्वनि की गति से कई गुना तेज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर सकता है। अब बात करते हैं भारत के अत्याधुनिक विमान निर्माण प्रोग्राम एमका यानी द एडवांस्ड मेडिसिन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। यह एक पूर्णतः भारतीय प्रोग्राम है जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट का काम तेजी से कर रहा है। इसकी पहली उड़ान 2025 तक संभावित है और 2028 में इसके उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह विमान स्टेल्थ फीचर वाला होगा, यानी राडार की पकड़ में नहीं आएगा। यह दूसरे कंट्री में जाके अपना काम करके बिना उनकी राडार में पकड़ में आए वापस हमारे देश को लौट आएगा। इसमें 5th और 6th जनरेशन की एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी होगी, जो कई तरह के अत्यंत आधुनिक मिसाइलों से लैस होगा। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई है, जो लगभग 621 बिलियन डॉलर है। चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान के बाद डॉलर में भारत चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। यह हमारे भारत के आत्मनिर्भर बनने की एक और पहचान है और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। कहने को तो लिस्ट बहुत लंबी है, पर अब मैं यही कहूँगी, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन ले लिए थे जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ सभी, आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ सभी, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।